दोस्तों, इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान इस वक्त तबाही का नाम बन चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। क्लस्टर मिसाइल से हमला किया गया है इजराइल पर और उसने जो विध्वंस किया है तेल अवीव में, सेंट्रल इजराइल में, उसकी तस्वीरें काफी ज्यादा भयानक है। इसके अलावा बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला कर दिया है। कुवैत में मौजूद यूएस के एक और एयरबेस को तबाह कर दिया है। साथ ही साथ यूएसए का एक और फाइटर जेट सीधे ईरान ने उस पर भी हमला किया है। और अब तो अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़कर भागना पड़ रहा है। अलग अलग देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। एक एक अपडेट आपको बताएंगे आखिर बीती रात क्या हुआ, किस तरीके से ईरान ने इजराइल और अमेरिका के लिए तबाही मचा दी है। सबसे पहली तस्वीरें आप इजराइल की ही देखिए। यहां पर इजराइल में क्लस्टर मिसाइल से हमला किया जाता है। जो ईरान की मिसाइल है उसे छोड़ा जाता है। इस एक मिसाइल के अंदर 20 छोटी छोटी मिसाइलें होती हैं और इन्होंने इजराइल के पूरे आसमान को मिसाइलों से भर दिया। आप तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मिसाइलों की बारिश हो रही है और ये जैसे ही इजराइल की धरती पर, इजराइल की जमीन पर पड़ती हैं तो तबाही का मंजर भी काफी बड़े लेवल पर दिखाई देता है। तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर काफी भयानक तरीके से जो तबाही है वो मचती हुई दिखाई दी है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है और ये मिसाइलें तेल अवीव के आसमान को रात भर जगमगाती रही। एक नहीं बल्कि कई बार इन मिसाइलों के जरिए ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। खैबर शिकन मिसाइल के जरिए ये हमले हुए हैं और इसके अलावा खुर्रम शहर मिसाइल भी तेल अवीव पर सीधे सीधे छोड़ी गई और बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है, उस एयरपोर्ट को सब सीधा सीधा जो नुकसान है वो हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा यूएसए का जो जेट है। ये ईरान की तरफ से जारी की गई तस्वीर है, जहां पर यूएसए को जेट को सीधे निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर जो है ये सामने आई है। तेहरान टाइम्स ने लिखा है, द IRGC पब्लिश्ड फुटेज ऑफ ट्रैकिंग एंड अटेम्प्टिंग टू शूट डाउन एन अमेरिकन जेट बट द जेट लॉन्चेस डिकॉय फ्लेयर्ड एंड एस्केप्स। यानी कि जो निशाना बनाया गया था अमेरिका के जेट को, और ये जेट के जो पायलट है वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, फ्लेयर छोड़ते हैं और उसके बाद वहां से गायब होने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक और खबर सबसे बड़ी ये सामने आई है कि जो अमेरिका का युद्धपोत है अब्राहम लिंकन, जिस पर एक बार पहले भी IRGC ने हमला किया था और अब एक बार फिर हमला करने की खबर सामने आई है। ये भी तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेटिंग 340 किलोमीटर्स फ्रॉम ईरान्स मैरीटाइम बॉर्डर्स नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज was targeted by missiles of IRGC Navy according to a 3 spokesperson for the Khatam Al Anbiya Central Headquarter। यानी कि अब्राहम लिंकन मिसाइल को एक बार फिर IRGC ने टारगेट किया है और ये बार बार टारगेट हो रही है क्योंकि यहीं से एयरक्राफ्ट कैरियर्स लॉन्च किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से और अमेरिका लगातार इस युद्ध में फंसता हुआ ही दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इजराइल में तबाही हुई है और साथ ही साथ इसके बाद आप देखिए जो कुवैत है, कुवैत में सीधे सीधे यूएसए का जो एयरबेस है, नाम बताया जा रहा है अली अल सलेह जो एयरबेस है यूएसए का, यहाँ कुवैत में फिर से उस पर हमला किया गया है और ये एयरबेस भी अब तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुवैत ने अमेरिका में अपनी सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी है। देखिए, बाकायदा एक लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में साफ तौर से लिखा हुआ है कि स्टेटस ऑफ यूएस एम्बेसी कुवैत सिटी। कुवैत सिटी में यूएसए की जो एम्बेसी है उसके ऑपरेशन को ही सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि उस देश को छोड़कर अब अमेरिका भागने लगा है। हर उस देश पर जहां पर ईरान हमला कर रहा है, हर उस जगह से अब अमेरिका को भागना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर जितने भी यूएसए के एयरबेसेस हैं तबाह होते जा रहे हैं। एम्बेसी पर लगातार हमला हो रहा है और लोग भी एम्बेसी पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए इराक और बाकी जगहों पर। इसके अलावा बहरीन की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर सीधे सीधे हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ऑयल रिफाइनरी के जरिए सीधे अमेरिका को मदद पहुंचाई जाती थी। इसी वजह से ईरान ने इस ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। बापको ऑयल रिफाइनरी है, बहरीन की स्टेट इसे चलाती है और इस पर हमला होना यानी कि बहरीन की इकोनॉमी पर तगड़ा और बहुत ही भयानक हमला है। ईरान किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। हर वो देश जो कि ईरान पर हमला कर सकता है, ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है, हर उस देश पर ईरान लगातार हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। कुवैत पर करीब 200 से भी ज्यादा हमले हो चुके हैं और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूएसए के एयरबेसेस को ध्वस्त किया जा रहा है और उनको ध्वस्त करने का सीधा सा मकसद यही है कि जिस तरह से कुवैत से अमेरिका भागता हुआ दिखाई दिया है, अपनी एम्बेसी का शटर उसने बंद कर दिया है अमेरिका में, बिल्कुल उसी तरह से और अलग अलग जगहों पर भी यही होता हुआ दिखाई देगा। बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर हमला होना यानी कि ये अमेरिका के लिए और साथ ही साथ बहरीन के लिए
सबसे बड़ा झटका है जो कि ईरान ने मौजूदा वक्त में उसे दिया है। इसके अलावा भी जो लगातार तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा दिखाई पड़ रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलें नहीं रोक पा रहा है। कुवैत में मौजूद यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइलें नहीं रोक पा रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर भी यूएसए ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम देकर रखे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो बहरीन हो या फिर कुवैत हो, हर उस जगह पर जो चीज यूएसए अपना जो है ऑपरेट करता है वहां पर यूएसए उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से कुवैत में मौजूद जो एयरबेस है उस एयरबेस पर हमला होता है और ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। जो कुवैत में मौजूद यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। और इसके अलावा भी जगह जगह पर, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, यहाँ पर भी यूएसए के ही एयर डिफेंस सिस्टम है और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को, ईरान के ड्रोन्स को रोक नहीं पा रहा है। ड्रोन्स, चीप क्वालिटी के जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल ईरान कर रहा है और वो ड्रोन्स भी भयंकर तरीके से तबाही मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के महंगे महंगे जो इक्विपमेंट्स हैं, महंगी महंगी जो मशीनें हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सभी सिस्टमों को फेल करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और अब तो खुद डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। साउथ कोरिया से अब डोनाल्ड ट्रंप मदद मांगने लगे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारा पेट्रियट सिस्टम तुम्हारे पास है वो इधर मिडिल ईस्ट में भेज दो क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन तक से मदद मांगने को मजबूर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक ऐसा देश जो कि खुद युद्ध में है, उस देश से डोनाल्ड ट्रंप अब मदद मांग रहे हैं कि हमें अपना कुछ एयर डिफेंस सिस्टम दे दो, हम अपना काम चला ले किस तरीके से मिडिल ईस्ट में। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को अब सीधे दुआओं की जरूरत पड़ने लगी है। और ये तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से बीती रात ईरान कहर बनकर इजराइल और हर उस जगह पर टूटा है जहां से ईरान को खतरा हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।